नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जर्नलिस्ट विजय शंकर पांडे में। मैं विजय शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको पता ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जा चुके हैं। पिछले 1.5 साल से वो काम कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत जो सेनाध्यक्ष भी रहे हैं। और अब ये तय किया गया है, ये अभी अभी की खबर है कि देश में कुल 5 कमांड बनाए जाएंगे। तीनों सेनाओं, अभी तक जैसे हमारे पास 3 तरह की सेनाएं थी। एक सेना जमीन वाली थी, जिसे आर्मी कहा जाता है, थल सेना हिंदी में कहा जाता है। एक वायु सेना और एक नौसेना। तो अब इन तीनों सेनाओं को एकीकृत किया जा रहा है, मतलब यूनाइट किया जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि नौसेना अलग से काम कर रही है, थल सेना अलग से काम कर रही है और वायुसेना अलग से। इसके पीछे सोच ये है कि इन तीनों सेनाओं पर एक तो खर्च अलग अलग होने से भी जो है ये रहता है। कभी नौसेना को शिकायत रहती है कि हमारे चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। वायुसेना के पास रहता है कि हमें हवाई जहाज़ नहीं मिल रहे हैं, थल सेना को लगता है कि हमें नहीं मिल रहा है। प्लस तीनों के आपस में कोऑर्डिनेशन में भी कमी होती है। वायुसेना को अगर किसी टास्क को दिया जाता है तो उसको पहले पेपर वर्क करना पड़ता है थल सेना के लिए, फिर थल सेना से कमांडोज जाते हैं। हालांकि कमांडोज सभी के पास अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी इस प्रोसीजर में जो है कम से कम कितना भी जल्दी किया जाए तो 2-4 दिन लगता है। और साथ ही साथ ये भी है कि कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। मान लीजिए कि थल सेना का कोई कमांडो नौ सेना में भेजा जाता है किसी टास्क के लिए, किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तो उसको तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। इसी सोच के साथ तीनों सेनाओं को अब एकीकृत करने का फैसला कर लिया गया है। इसमें इसी के लिए जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत को काम सौंपा गया था पद बनने के बाद से। अब अभी तक पूरे विश्व में केवल 2 ही देश हैं जो एकीकृत सेना चला रहे हैं। इनमें सबसे पहले अमेरिका में ये बहुत पुराना सिस्टम है, और अब चीन ने भी ऐसा कर दिया है। हमारे यहाँ अभी तक 2 कमांड्स पर काम शुरू हो चुका है, उसकी मंजूरी मिल चुकी थी जनरल बिपिन रावत को कि 2 आप बना लीजिए कमांड्स। लेकिन 3 कमांड्स को और आज मंजूरी दे दी गई है। इसकी पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। अब कुल 5 कमांड्स होंगे जिनसे पूरे के पूरे देश को सुरक्षा मिलेगी। अब इसमें क्या क्या होगा, एक कमांड जो होगा वो अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस तक के मामले को देखेगी। मतलब एक अंतरिक्ष को सारा देखेगी कि अंतरिक्ष में हमारे जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको कोई हानि न पहुंचा पाए। एक होगा जो साइबर स्पेस वगैरह में घुस के जो क्राइम किया जाता है। क्राइम मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्राइम, जिससे हमारी देश को नुकसान पहुंचाने वाला क्राइम हो, उस टाइप के चीज़ों को एक कमांड देखेगी। एक कमांड जो देखेगी वह पूरे विश्व में जो भी हमें टास्क करना होगा, सेना को कोई ऑपरेशन करना होगा उसके लिए होगी। और 2 कमांड, एक कमांड चीन के लिए और एक कमांड पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही है। मतलब चीन से निपटने के लिए थल सेना, वायु सेना और नौसेना मिला के एक कमांड बनाई जाएगी। पाकिस्तान से निपटने के लिए एक कमांड बनाई जाएगी। एक कमांड अंतरिक्ष को देखने के लिए और साइबर स्पेस के लिए की जाएगी। एक पूरे हमारे जो भी ये हैं क्या कहते हैं, अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस को देखने के लिए करेगी, और एक हमारे पूरे इसको देखेगी जल वाले मामले को। तो 5 हो गया। एक पूरे वायु को कंट्रोल करेगी, एक पूरे जल को कंट्रोल करेगी, एक जो है
पूरे अंतरिक्ष को कवर करेगी, एक चीन को, एक पाकिस्तान। तो इस तरह से 5 हमारे ये कमांड्स बनने जा रहे हैं। अब इसमें आपको बता दें कि इसमें तीन कमांड जो हैं इनका नेतृत्व सीडीएस के पास रहेगा। कौन कौन से कमांड? इसमें डिफेंस स्पेस एजेंसी का कमांड जो डीएसए कहा जाता है, उसकी कमांड रहेगी जनरल बिपिन रावत के पास। स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन एसओडी की कमांड रहेगी, और इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन हो गया, स्पेशल साइबर एजेंसी, ये तीनों की कमांड जो है रहेगी सीडीएस के पास। 2 संयुक्त कमांडों का गठन मई तक कर लिया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है जैसा मैंने पहले ही बताया। इसमें पहली वायु रक्षा कमांड अप्रैल तक बनने जा रही है। प्रयागराज में पहली वायु रक्षा कमांड अप्रैल में स्थापित की जाएगी। यह तीनों सेनाओं के वायु रक्षा संसाधनों को नियंत्रित करने के साथ ही हवाई दुश्मनों से सैन्य संपत्ति की रक्षा करने का काम करेगा। मतलब इलाहाबाद प्रयागराज में जो पहला वायु रक्षा कमांड बनने जा रहा है, ये तीनों सेनाओं के उसमें लोग रहेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और ये तीनों भारत के वायु जो रक्षा है उसको करेंगे। इसके कमांडर इन चीफ 3 सितारा भारतीय वायुसेना अधिकारी होंगे। इनकी जिम्मेदारी दुश्मनों पर नज़र रखने और हवाई हमले करने की होगी। ये हवाई हमले भी करने की जिम्मेदारी इनकी होगी। मौजूदा समय में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अलग अलग तरह से बिना किसी तालमेल के भारतीय हवाई रक्षा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसमें दिक्कत होती है क्योंकि अभी आपने देखा होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना घुसी तो उसको करारा जवाब देने में थोड़ा सा समय लगा। इसी वजह से अभिनंदन को जो है आगे भी बढ़ गए थे। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए, मतलब सटीक वार करने के लिए इन तीनों को कमांड किया जा रहा है। दूसरा समुद्री कमांड भी जो है वो मई तक पूरा हो जाएगा। ये अप्रैल तक वायु रक्षा वाला हो जाएगा, समुद्री कमांड मई तक हो जाएगा। ये पश्चिमी तट जो है हमारा कारवार में वहाँ बनेगा। ये इस कमांड की जिम्मेदारी भारत को समुद्री खतरों से सुरक्षित करने की होगी। इसमें भी सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारी रहेंगे। इसके कमांडर इन चीफ शीर्ष 3 सितारा भारतीय नौसेना अधिकारी होंगे। समुद्री कमांड का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री गलियारों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। शुरुआत में भारतीय नौसेना की समुद्री संपत्ति पूर्वी सी बोर्ड पर पश्चिमी समुद्र तट, विशाखापट्टनम पर करवार में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर 2001 में बनाई गई नौसेना की अंडमान निकोबार द्वीप कमांड को इसी कमांड के साथ मिला दिया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके जो वायु रक्षा के लिए एक कमांड जिसमें स्पेस भी शामिल होगा, दूसरा आपका समुद्री कमांड होगा जिसमें सारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए वो होगा। उसमें वायुसेना के अधिकारी भी रहेंगे, नौसेना के अधिकारी भी रहेंगे और थल सेना के भी रहेंगे। और ये तो 2 कमांड हो गए। 2 कमांड, एक चीन के लिए, एक पाकिस्तान के लिए, और 5वां कमांड स्पेशल कमांडो फोर्स का रहेगा ताकि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है तो उसके लिए रहेगा। तो ये 5 कमांड अब काम करेंगे जिससे भारत दुनिया में कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगा। उसके अलावा चीन पाकिस्तान के लिए अलग से रहेगा ही, और हमारी समुद्री और वायु सेना की रक्षा करने के लिए भी एकीकृत रहेगा। अब इसके फायदे क्या हैं समझिए।
अभी तक जैसे नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तीनों में अलग अलग जवान हैं, उन सब का एक सिस्टम है, हर किसी का जो है उनका युद्धाभ्यास भी होता है समय समय पे, लेकिन उतना उनमें समन्वय नहीं बन पाता है। अब जब एक साथ वो काम करेंगे तो हर किसी को पता है कि अगर वायुयान उड़ाना है तो उसके लिए भी कर्मचारी हैं, अगर जो है जमीन पे जाके मारना है तो उसके लिए भी हैं, अगर पानी में कोई कवायद करनी है तो उसके लिए भी हैं। तो इन तीनों के मिलन से जो बनेगा कमांड वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा और उसके सामने कोई अन्य सेना टिक नहीं पाएगी। भारतीय सैनिकों का वैसे ही विश्व में बहुत नाम है कि बहुत कठोर और अनुशासन वाली सेना है। अब अगर ये एकीकृत हो जाते हैं, और इनको एकीकृत करने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकीकृत किया जा रहा है, इन सभी जो कमांड बनेगी इनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है कि इनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इनको सभी ज़रूरत के सामान मुहैया कराए जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि एक जो सैनिक होता था अब सैनिक नहीं रह जाएगा, अब हर कमांड में सिर्फ कमांडो रहेंगे, जिनको तैरना भी आएगा, जिनको वायुयान भी उड़ाना आएगा और जिनको ज़मीन पर मारना भी आएगा। तो सोच लीजिए कि वो पूरी तरह एक कमांडो हो जाएगा और एक कमांडो के सामने 25-30 सैनिक भी कम पड़ते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और इससे विश्व में जो हमारी सेना का कद है वो बहुत बढ़ जाएगा और भारत के दुश्मनों को बहुत मुश्किल आएगी भारत से लगने में। पाकिस्तान तो खैर कहीं ठहरता नहीं है, चीन को भी इसके बाद बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि अंतरिक्ष की सुरक्षा भी भारत अब करने जा रहा है। और जब अंतरिक्ष सुरक्षित हो जाएगा, वायु क्षेत्र सुरक्षित होगा, समुद्री सीमा सुरक्षित हो जाएगी, तो फिर आपको कोई देश के नागरिकों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। आप सबके से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप जो भी टॉपिक पर जानना चाहते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया, मेरा अभी तक मैं 5-6 बना चुका हूँ वीडियोज़, इन वीडियोज़ में कौन सा आपको पसंद आया ये ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपके पास अनावश्यक मैसेज नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी YouTube खोलिएगा तो ज़रूर आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अगर इच्छा होगी, उस टॉपिक पे मन होगा देखने का वीडियो, तो आप देख सकेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ढूंढने में मेरा दिक्कत होगी, क्योंकि अभी मेरा YouTube चैनल नया है। जैसे जैसे वीडियोज़ बनते जाएंगे, आप सब प्यार करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जब पॉपुलर हो जाएगा तो आपको वीडियोज़ यूट्यूब चैनल में शीर्ष में अपर लेवल में दिखने लगेंगे। लेकिन अभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल को ढूंढना पड़ेगा, जर्नलिस्ट विजय शंकर पांडे के नाम से। तो इससे ढूंढने पे आपको उतना मेहनत कीजिएगा, उससे अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपने यूट्यूब खोला, वीडियो मेरा जो भी नया वीडियो होगा वो दिख जाएगा। अगर आपकी इच्छा होगी आप देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।